आज के इस वीडियो में हम लोग लूप्स के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि इसको कॉटलिन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो लूप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है लूप्स का कि आपके पास कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, उसको आपको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। मतलब आपके पास एक कोड ब्लॉक है, उसको आपको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, तो आप लूप्स का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक टास्क दिया गया है जिसमें आपको हेलो चीज़ी कोड प्रिंट करना है 5 टाइम्स। तो उसके लिए आप यहाँ पे लूप्स का यूज़ करेंगे। ये जो आपका प्रिंट वाला काम है वो आपको क्योंकि 5 बार करना है, तो वहाँ पे आप लूप का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं इसको कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें हम अपना काउंट रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैर काउंट इक्वल टू 5। अब क्योंकि मुझे 5 बार एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे मैंने काउंट की वैल्यू जो है वो 5 से इनिशियलाइज करी है। तो लूप लिखने के लिए कॉटलिन में बहुत सारी वेरिएशंस हैं। तो हम यहाँ पे अभी वाइल लूप का यूज़ देखते हैं कि वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइल। अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन लिखनी है जो कि एक बूलियन कंडीशन होगी। तो जब तक वो हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तो हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। जैसे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप से एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जब तक मेरा काउंट जो है वो 1 नहीं हो जाता तब तक मैं ये लूप एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कंडीशन लिखी है। तो उसके बाद यहाँ पे हम ब्रेसेस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ println, और यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो चीज़ी कोड। तो उसके बाद मुझे अपने काउंट की वैल्यू को डिक्रीमेंट भी करना होगा। मतलब एक बार लूप चला तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 4, एक और बार लूप चला तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरीके से हम लोग लूप लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउंट माइनस माइनस। तो यहाँ पे मैं अगर ये डिक्रीमेंट वाली स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा तो हमारे काउंट की वैल्यू कभी कमी नहीं होगी और हमारा लूप चलता रहेगा। तो देखते हैं इसको रन करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 बार हेलो चीज़ी कोड आ चुका है। तो एक बार मैं इसको कमेंट करके दिखाता हूँ कि क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा प्रोग्राम चले जा रहा है, ये इनफाइनाइट लूप में फंस गया है। तो इनफाइनाइट लूप को प्रिवेंट करने के लिए हमें ये वाली स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी काउंट माइनस माइनस की। मतलब एवरी आइट्रेशन में काउंट की वैल्यू जो है वो एक कम हो जाएगी, तभी हमारी कंडीशन मीट होगी। तो इस तरीके से लूप्स काम करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब सपोज मुझे 2 का टेबल प्रिंट करना है या 3 का टेबल प्रिंट करना है। तो देखते हैं उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ वैर नंबर इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे 2 का टेबल प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने 2 वैल्यू दी है। अब ये जो लूप है हमारा वो हमें 10 टाइम्स चलाना है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ वैर इंडेक्स इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैं अपना वाइल लूप लिखूंगा वाइल इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। मतलब जब तक 10 नहीं हो जाती वैल्यू, ये वाला लूप हमारा चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैं अपनी प्रिंट की स्टेटमेंट लिखूंगा प्रिंट ln, और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर इंटू इंडेक्स। तो उसके बाद हम अपनी इंडेक्स की वैल्यू को +1 कर देंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट आइटरेशन में इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा चाहिए एक। तो इस तरीके से ये लूप चलेगा। तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का टेबल प्रिंट हो चुका है 2 4 6 8, और यहाँ पे ये 20 तक गया है। तो देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट हुआ है। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम यहाँ पे पहुँचा, उसने एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाया, उसको 1 वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद वो वाइल लूप पे पहुँचा, उसने कहा क्या इंडेक्स लेस देन 10 है। उसने कहा हाँ 1 इज़ लेस देन 10 है। तो उसने कहा ट्रू है ये कंडीशन, तो अंदर घुस जाओ। तो वो अंदर घुसा, उसने ये प्रिंट कर दिया नंबर यानी 2 इंटू 1। उसके बाद उसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे पहुँचा और इंडेक्स की वैल्यू को कर दिया 2। फिर वो दोबारा ऊपर पहुँचा, उसने कहा 2 इज़ लेस देन 10। तो उसने कहा हाँ, तो वो अंदर घुसा और 2 इंटू 2 प्रिंट कर दिया यानी 4 प्रिंट कर दिया। फिर वो नेक्स्ट लाइन पे पहुँचा, उसने कहा इंडेक्स प्लस प्लस। तो इंडेक्स प्लस प्लस जैसे किया तो इंडेक्स की वैल्यू होगी 3। तो इस तरीके से ये लूप चलता रहा। आखिरी में वो यहाँ पे पहुँचेगा, इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 11। तो वो यहाँ पे पहुँचेगा, वो चेक करेगा 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो आंसर आएगा फॉल्स, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आउटसाइड लूप। तो उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस इंडेक्स। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग कंकैटिनेट करते हैं, मतलब 2 स्ट्रिंग को चिपकाने के लिए हम प्लस का यूज़ करते हैं। तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटसाइड लूप में 11 आ रहा है। मतलब लूप हमारा इसलिए एग्जिट हुआ है क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू 11 हो गई थी और ये वाली जो हमारी कंडीशन थी ये फॉल्स हो गई थी, इसलिए वो लूप से बाहर आ गया और उसने ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दी। तो इस तरीके से हम लोग वाइल लूप का यूज़ करते हैं। कॉटलिन में एक और वेरिएशन होती है जिसे हम डू वाइल लूप कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वाइल लूप में क्या हुआ है कि कंडीशन पहले चेक हो रही है। मतलब कंडीशन जो है वो आपकी पहले चेक हो रही है, आपका कोड एग्जीक्यूट होने से पहले आपकी कंडीशन चेक होती है। अगर वो ट्रू होगी तभी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं। बट डू वाइल के केस में क्या होता है कि वो आपका पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तब वो दूसरी आइटरेशन पे जाएगा, वरना नहीं। तो उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं।
तो इस वाले कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे var index इक्वल टू 5। अब जैसा कि मैंने बताया था कि डू वाइल में जो कंडीशन होती है वो बाद में इवैल्यूएट होगी, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा वाइल इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कंडीशन जो है वो मीट नहीं हो रही है, मतलब 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। बट ये जो लूप है हमारा वो एक बार चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ println और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो। तो इसको रन करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार हेलो प्रिंट हुआ है, जबकि कंडीशन जो थी हमारी फॉल्स है, बट स्टिल ये एक बार एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि इसमें जो कंडीशन होती है वो बाद में वेरीफाई होती है। तो देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हुआ होगा। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे पहुँचा, उसने एक वेरिएबल बनाया, उसको असाइन करी वैल्यू 5। उसने कहा डू वाइल लूप है, कोई कंडीशन चेक नहीं करनी, अंदर घुस गया। उसने ये प्रिंट कर दी स्टेटमेंट हेलो। तो यहाँ पे एक बार प्रिंट हो चुका है हेलो। उसके बाद वो यहाँ पे पहुँचा, उसने कहा वाइल इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन 5। तो जो हमारी कंडीशन है वो है 5 इज़ ग्रेटर देन 5, तो उसने कहा फॉल्स। तो वो आगे नहीं बढ़ा और नीचे चला जाएगा, मतलब उसने कोई और आइट्रेशन नहीं करी और नेक्स्ट लाइन पे चला गया। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा। तो इसमें कुछ चेंजेस करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो इसको मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इंडेक्स को ++ कर दूंगा और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा ये, क्योंकि क्या हुआ कि वो यहाँ पे पहुँचा, उसने पहले हेलो प्रिंट किया, इंडेक्स की वैल्यू को उसने कर दिया 7। तो 7 इज़ ग्रेटर देन 5 है, तो वो लूप के अंदर जाएगा, फिर से हेलो प्रिंट कर देगा, फिर वैल्यू हो जाएगी 8। फिर वो यहाँ पे पहुँचेगा 8 इज़ ग्रेटर देन 5, तो उसने कहा हाँ। तो ये लूप में चलता रहेगा, मतलब ये इनफाइनाइट लूप में फंस गया है। तो मेक श्योर करें कि जो आप कंडीशन दे रहे हैं वो वैलिड कंडीशन हो, जिससे आपका प्रोग्राम जो है वो इनफाइनाइट लूप में ना चला जाए। तो इस कंडीशन का बहुत बड़ा रोल है।